मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा के साथ ही प्रदेश की राजनीति फिर गर्मा गई है। कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को कोर्ट से 3 वर्ष की सजा मिलने के बाद विधानसभा ने उन्हें अयोग्य घोषित कर सीट रिक्त कर दी थी। अब ये उपचुनाव पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा की संभावित वापसी को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा में है। 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की लहर के बावजूद नरोत्तम मिश्रा को 7,000 से अधिक वोटों से हार का सामना करना पड़ा था, जबकि कांग्रेस का जीता हुआ विधायक अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सका। ऐसे में नरोत्तम मिश्रा फिर से जनता के बीच सक्रिय नजर आ रही हैं। हालांकि बीजेपी ने अभी अपने उम्मीदवार की आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन पार्टी जीत का दावा कर रही है। वहीं कांग्रेस भी बीजेपी की रणनीति पर सवाल उठा रही है और दोनों दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। माननीय न्यायालय ने निर्णय दिया था, उसके कारण ये उपचुनाव हो रहा है। कांग्रेस अब इस तरह के प्रश्न चिन्ह अभी न्यायालय पे भी लगाएगी तो ये उचित नहीं है। इसलिए राजनीति की सीमाएं, मर्यादाएं कांग्रेस पालन करे, ऐसा हम आशा करते हैं। बाकी का यदि चुनाव होगा तो चुनाव में जिस तरह का वातावरण पूरे देश में है तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के अंदर भी हम दतिया की सीट जीतने जा रहे हैं, ये सुनिश्चित है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अफराद संपत्ति लूट रखी है और वो अलग अलग नाम से डमी कैंडिडेट खत्म करके खड़ा करके वोट काटने का काम करती है। अभी से चर्चा है पूरे दतिया जिले में कि भारतीय जनता पार्टी ने एक डमी कैंडिडेट ढूंढ लिया, उसको खड़ा करने के लिए उसको पैसे भी दे दिए और वो अभी से प्रचार करने का काम कर रहा है ताकि अपने समाज के वोट काट सके और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को लाभ पहुंचा सके। लेकिन कांग्रेस का नाम क्या है? कौन नाम है तो कई 3-4 है, लेकिन इसमें दामोदर यादव भी प्रमुख है। वो अभी से कह रहा मुझे चुनाव लड़ना है। रहने वाले तुम सड़ा के वहाँ जीत नहीं सके, यहाँ क्यों खड़े हो रहे? केवल अपने समाज के वोट कमाल लें और भारतीय जनता के पार्टी के प्रत्याशी भी जिता सकते। लेकिन कांग्रेस का जो अधिकृत उम्मीदवार है वो बीजेपी में ना जाए, मौके पर उसी खरीद फरोख्त ना हो, कतई नहीं, ना कोई जाएगा न जाने वाला है। कांग्रेस पार्टी में अब जो जाने वाले थे वो चले गए, अब वही रह गए हैं जो मजबूती से जनता के बीच उनकी संघर्ष के लड़ने वाले लोग, ईमानदार कार्यकर्ता बचे। ग्वालियर चंबल संभाग की अहम दतिया विधानसभा सीट पर इस बार मुकाबला सिर्फ राजनीति दलों के बीच नहीं, बल्कि जातिगत समीकरणों और नेताओं की साख का भी है। यूपी सीमा से सटी इस सीट पर करीब 2.25 लाख मतदाताओं में दलित, ब्राह्मण, ठाकुर, कुशवा और यादव समुदाय निर्णायक भूमिका निभाते हैं। कांग्रेस जहां डमी उम्मीदवार उतारे जाने की आशंका जता रही है, वहीं नरोत्तम मिश्रा के लिए ये चुनाव उनकी राजनीतिक प्रतिष्ठा और भविष्य से भी जुड़ा माना जा रहा है। अब 3 अगस्त को आने वाले नतीजे तय करेंगे कि जनता ने किस पर भरोसा जताया।